जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी रहते थे, जिन्हें अमीर बनने का बहुत शौक था। वो हमेशा यही सोचते रहते कि वो किस तरह जल्द अमीर हो सकते हैं। फिर एक दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, पति जी, जंगल में बारिशों का मौसम भी आने वाला है और अब सब पक्षी अपना अपना घर भी बनाएंगे। क्यों ना हम पक्षियों को घर बनाने के लिए लकड़ियाँ बेचने का काम करें। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है। सब पक्षी अपना घर बनाने के लिए हमारे पास ही लकड़ियाँ लेने आएंगे और ऐसे हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। तो फिर चलो कालू, हम आज ही जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं। फिर गोरी और कालू अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल में निकल जाते हैं। ऐसे मौसम में उन्हें कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें केवल एक ही सूखी लकड़ी नजर आती है। कालू, मैंने तो सोचा था कि ये काम आसान होगा, मगर इस काम में भी मेहनत करनी पड़ती है। लकड़ियाँ काटने का काम बहुत मुश्किल है। कालू और गोरी बैठे हुए थे कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। क्या आप लकड़हारे हो? तो और क्या, हम मोची हैं, देख नहीं रहे? हमारे पास लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ा है। मैं भी लकड़हारा पक्षी हूँ, मेरे पास पुरानी लकड़ियाँ हैं। मैं वो लकड़ियाँ बेचना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे वो लकड़ियाँ खरीद लोगे? कितने में दोगे तुम हमें वो लकड़ियाँ? लकड़ियाँ पुरानी हैं और कीड़ा भी लगा हुआ है, इसलिए वो लकड़ियाँ मैं आपको आधी कीमत पर ही दे दूंगा। ये सुनकर गोरी तो बहुत खुश होती है। चलो चलो लकड़हारे, हमें वो लकड़ियाँ दिखाओ। फिर गोरी और कालू उस लकड़हारे पक्षी के साथ चले जाते हैं। गोरी, ये लकड़ियाँ तो बहुत पुरानी हैं। दाम भी तो आधे हैं। कालू, हमने कौन सा अपना घर बनाना है, दूसरे पक्षियों को ही बेचेंगे हम ये लकड़ियाँ। किसी को क्या पता कि लकड़ियाँ पुरानी हैं। मगर गोरी, कीड़े वाली लकड़ियों से बना हुआ घर जल्द टूट जाता है। तुम छोड़ो इस बात को, जब तक पक्षियों के घर टूटेंगे तब बात पुरानी हो चुकी होगी। फिर गोरी और कालू लकड़हारे को आधी कीमत देते हैं और घर से अपनी बैलगाड़ी लाकर वो सारी लकड़ियाँ लाद कर ले जाते हैं। कालू, तुम यहाँ बैठो, मैं सारे पक्षियों को बता कर आती हूँ कि हम घर बनाने के लिए मजबूत लकड़ियाँ बेच रहे हैं। चिड़िया और कबूतर को भी बताती आना। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और कबूतर नदी पर बैठे हुए थे। गोरी भी वहाँ आ जाती है। पक्षियों, क्या आपने अपने घर बना लिए हैं? नहीं गोरी बहन, हम बैठे यही बात कर रहे थे। बारिशें भी आने ही वाली हैं। हम घर बनाने की बात ही कर रहे थे। कल हम जाएंगे सूखी लकड़ियाँ लेने। जंगल में कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है, आप सूखी लकड़ियाँ हमसे ले लें। मैं और कालू अपने घर के पास ही लकड़ियाँ बेच रहे हैं, दाम भी ज्यादा नहीं है। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, गोरी की बात तो ठीक है, क्यों ना हम इन कौवों से ही लकड़ियाँ खरीद लें, ऐसे घर का काम जल्दी हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर चिड़िया और कबूतर कौवे से लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। गोरी बहन, मुझे 3 बड़ी और 2 छोटी लकड़ियाँ दे दो। बुलबुल भी अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ खरीद रही थी जब चिड़िया और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। कालू भैया, लकड़ियाँ मजबूत तो है आपकी, ज्यादा पुरानी तो नहीं है? एकदम नई लकड़ियाँ हैं। इन लकड़ियों से बना हुआ घर कभी नहीं टूटेगा। घर बनाना बहुत मुश्किल काम है, अच्छी लकड़ियाँ देना हमें। इससे अच्छी लकड़ियाँ तुम्हें आसपास के जंगलों से भी नहीं मिलेंगी। फिर चिड़िया और कबूतर कौवों से लकड़ियाँ लेकर चले जाते हैं और अपना घर बनाने का काम शुरू करते हैं। फिर तो सभी पक्षी कौवों से लकड़ियाँ लेने आने लगे और कौवों की लकड़ियाँ हाथों हाथ बिकने लगी। मगर छोटे पक्षी ये कहाँ जानते थे कि दुष्ट कौवों की लकड़ियाँ तो पुरानी और कीड़े वाली हैं। 1 2 3 4 5 6। कालू, आज तो पूरे 900 का मुनाफा हुआ है। गोरी और कालू ने अपना घर सामान से भर लिया था। अब तो गोरी अपने लिए गहने भी खरीद लाई थी और कालू ने भी नई पगड़ी खरीद ली थी। अब वो देखने में तो अमीर लग रहे थे। मिठू राजा अपने बेटे का झूला बनाना चाहता था। मिठू कबूतर से कहता है, कबूतर, मेरे बेटे के लिए एक मजबूत और बड़ा झूला बनाओ। राजा जी, झूला बनाने के लिए लकड़ियाँ मैं कौवों से खरीद लाता हूँ। मगर उन्हें बता देना कि झूला बनाना है, लकड़ियाँ मजबूत और अच्छी हो। फिर कबूतर कौवों के पास चला जाता है। मिठू राजा ने भेजा है लकड़ियाँ लेने। अब हमारी लकड़ियाँ राजा जी के महल में भी जाएंगी। राजा जी ने अपने बेटे के लिए झूला बनवाना है, मजबूत लकड़ियाँ देना। गोरी, हमारी लकड़ियाँ तो कीड़े वाली हैं। अगर राजा के बेटे का झूला टूट गया तो बड़ा डंडा पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, तुम दो कबूतर को लकड़ियाँ। फिर कबूतर कौवों से लकड़ियाँ ले जाता है और
और उन लकड़ियों से एक बड़ा झूला बनवाता है। मिठू राजा का बेटा उस झूले में बैठकर बहुत खुश था। चिड़िया भी अपना घर बनाकर उसे फूलों से सजा लेती है। कबूतर का घर भी बन गया था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन थोड़ी सी हवा चलती है और चिड़िया का घर गिर जाता है। चिड़िया का घर तो 2 हिस्सों में बट गया था। चिड़िया बैठी रो रही थी। मैंने इतनी मेहनत की और उन कौवों ने मुझे खराब और कीड़े वाली लकड़ी दे दी। अब मैं क्या करूँगी? कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, अगर आपका घर टूट गया है तो बचेगा मेरा भी नहीं, क्योंकि मेरा घर भी इन्हीं लकड़ियों से बना हुआ है। छोटा मिठू राजा अपने झूले में मजे कर रहा था जब उसका झूला टूटकर दूर जा गिरता है। पूरे जंगल में शोर मच जाता है। सैनिक गोरी और कालू को पकड़कर मिठू राजा के पास ले जाते हैं। सब पक्षियों के घर भी टूट गए और मेरे बेटे का पंख भी घायल हो गया। इसका झूला टूटकर गिर गया। तुम हमें ऐसी लकड़ियाँ बेच रहे हो? राजा जी, बस थोड़ी सी गलती हो गई, हम बताना भूल गए। लकड़ियों को कीड़ा लगा हुआ है। राजा जी, झूठी है ये, मैंने पूछा था। आगे से इसने कहा कि मेरी लकड़ियाँ एकदम नहीं है। फिर मिठू राजा कौवों को बड़ा दंड डालता है और उन्हें पिंजरे में कैद करवा देता है, जहाँ गोरी और कालू रो रहे थे। वो चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज बहुत समय बाद उसकी आस पूरी हुई थी। आज उसने एक अंडा दिया था। आज तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैं माँ बनने वाली हो गई। जब मेरे इस अंडे से बच्चा निकलेगा तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। मैं अपने छोटे से बच्चे की हर इच्छा पूरी करूंगी। हम साथ खेला करेंगे। वो चिड़िया ऐसे खुश खुश बैठी हुई थी कि उस चिड़िया की सास और पति भी आ जाते हैं, जो किसी काम से दूसरे जंगल गए हुए थे। सुनिए जी, आज एक बहुत खुशी की बात बताना है मुझे आपको। बताओ बताओ रानो, क्या बात है? ये देखें, मैंने आज अंडा दिया है। बहू, ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है, परंतु मेरी एक बात याद रखना, हमारे परिवार में पहला बेटा ही होता है। हमारी ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अंडे से बेटी निकल आए। माँ, आप क्यों चिंतित हो रही हो? इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा या बेटी पक्षियों के अपने बस की बात थोड़ा होती है। बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों से एक जैसा ही प्यार करूंगी। चुप कर जाओ। आप कैसे माँ के सामने जुबान चला रही हो? ये तो बातें ही मनहूस कर रही है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर बेटी निकली इस अंडे से तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाओ। फिर वो चिड़िया ऐसे अपना अंडा छोड़कर अपने पति और सास के लिए भोजन लेने चली जाती है। इसकी जुबान बहुत लंबी हो गई है। देखा बेटा, कैसे चूं-चूं कर रही थी। माँ, मुझे भी इस बच्चे का इंतजार है। एक बार अंडे से बच्चा निकल आए, फिर देखेंगे। वो चिड़िया नदी पर बैठी रो रही थी कि वहाँ कबूतर आ जाता है। चिड़िया बहन, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? कबूतर भैया, आपको तो पता है मैं कितने समय से संतान के लिए तरस रही थी। अब जाकर भगवान ने मुझे अंडा दिया है। तो चिड़िया, ये कौन सी रोने वाली बात है? ये तो खुशी की बात है। परंतु कबूतर भैया, मेरी सास और पति की इच्छा है कि मेरे अंडे से बेटा ही निकले, और मेरी सास कह रही थी कि अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो वो मुझे घर से निकाल देगी। चिड़िया, आप ज्यादा चिंतित ना हो। बेटी हो या बेटा, जब वो इस दुनिया में आएगा तो देखना, आपका पति और सास भी उससे प्यार करने लगेंगे। और बेटियां तो बेटों से ज्यादा प्यार लेती हैं। क्या भोजन मिल गया है आपको? नहीं कबूतर भैया, मैं तो अभी अभी आई थी। ये एक अमरूद है मेरे पास। मेरा तो पेट भर गया है। आप ये अमरूद लो और खुशी खुशी अपने घर जाओ। फिर ऐसे वो चिड़िया और कबूतर अपने अपने घर चले जाते हैं। वो रात को लेटे हुए थे कि रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, आप भी माँ की बातों में आगे। माँ पुराने जमाने की बातें करती हैं। अब समाज बदल गया है, विचार बदल गए हैं और बेटा और बेटी इस समाज में एक जैसे ही माने जाते हैं। वो कौन सा काम है जो बेटा करता है और बेटी नहीं कर सकती? परंतु रानो, आप जानती हो मैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। मैं कब कह रही हूँ कि माँ से बढ़कर कुछ करो? आप माँ को समझा तो सकते हो, मेरी बात तो माँ सुनती ही नहीं है। भर लो कान मेरे बेटे के, मैं सब सुन रही हूँ। जो मन चाहे कर लो। मेरा बेटा मुझे छोड़कर तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। माँ, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, ठीक ही तो कह रही हूँ। मुझे तो लग रहा है अब मुझे तुम्हारी ये जुबान काटना ही पड़ेगी। फिर वो चिड़िया खामोश हो जाती है और सो जाती है। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक सुबह चिड़िया अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है, ऐ भगवान, आप सब जानते हो मेरा और कोई भी नहीं इस दुनिया में। अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी। मुझे तो बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, परंतु मैं मजबूर हूँ। आप मेरे इस अंडे से बेटा ही देना। वो चिड़िया ऐसे ही बैठी थी कि वो अंडा टूटता है और उस अंडे से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं। चिड़िया तो ये देख बहुत हैरान थी। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, भाई ने मुझे बहुत तंग किया। सारी जगह पर लेटकर सोता था और मुझे अंडे में एक कोने में लगा कर रखता था। मम्मा, ये बहुत शैतान है। जब मैं सोता था तो मेरी नाक में अपना पंख घुसाकर मुझे जगा देती थी। वो चिड़िया तो खामोश थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान, तेरा शुक्र है, आपने तो मुझे मेरी किसी नेकी का सिला दे दिया। मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे तो सोच भी ना थी। आपने मुझे
की सास और बेटा भी बाहर से आ जाते हैं। माँ देखें, भगवान ने कैसे हमें खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी हैं। हमारे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये सुनकर तो उसकी सास बहुत खुश होती है। माँ कहती थी ना कि बेटा जरूर निकलेगा अंडे से। दादो दादो, आपकी तो आवाज मैं रोज अंडे से सुना करती थी। दादो दादो, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दें। दादो, मैं आपका पोता, मुझे भी भूख लगी हुई है। मेरा पोता तो कितना सुंदर है। ये लो मेरे पोते, मैं अंगूर लाई हूँ आपके लिए। फिर उसकी दादी उसे अंगूर खाने को देती है। और दादी माँ, मेरे लिए क्या लाई हैं आप? तुम्हारा भोजन तो तुम्हारी माँ ही लाएगी। मैं नहीं बोलती आपसे, नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी। और मैं भोजन भी अपनी मम्मा से ही लेकर खा लूंगी। चलो ले लो, आज पहला दिन है तुम्हारा हमारे घर में, आप भी कुछ अंगूर खा लो। वो सब बहुत खुश थे। माँ, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है। आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं पानी पी आऊँ। आकाश, आप चलोगे मेरे साथ? हाँ, मैं भी चलता हूँ। फिर वो दोनों नदी पर चले जाते हैं। वो नदी से ठंडा पानी पीते हैं और वहाँ कबूतर आ जाता है। कबूतर भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंडे से 2 बच्चे निकले हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो आपकी सास भी बहुत खुश होगी। माँ भी बहुत खुश है। दादो दादो, जब मैं अंडे में थी तो आप मम्मा से कहा करती थी कि आपको पोता ही चाहिए। दादो, अब देखें, मैं कोई कम सुंदर हूँ भाई से? दादो दादो, जब हम दोनों बहन भाई बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन आया करेंगे। और मैं तो अपने दादो के पंखों में कंघी किया करूँगी और अपने दादो के पंख दबाया करूँगी। अपने पोते और पोती की बातें सुनकर वो बूढ़ी चिड़िया तो बहुत खुश थी। अच्छा मेरी पोती, अब मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी पोती इतनी बुद्धिमान होगी। मैं अब अपनी पोती को भी अपने पोते की तरह ही प्यार करूंगी। पहले दोस्ती करो दादो मुझसे, फिर ही भूलूंगी मैं वो सारी बातें। मुझे तो और भी बातें याद हैं। दोस्ती पक्की दोस्ती। मुझे तो तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, मेरी छोटी सी लाडो। और फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे? मम्मा मम्मा, मेरी और दादो की दोस्ती हो गई है, अब दादो मुझे बुरा नहीं कहेंगी। अच्छा, क्या सच में? बेटी, मेरी इस पोती ने तो चंद लम्हों में ही मेरा दिल जीत लिया है। मुझे आप ही माफ कर दें, मैंने आपको भी बहुत बुरा कहा। माँ जी, आप हम सबकी माँ हैं, बस आप खुश रहें। फिर वो सब